जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में सुपर 51 क्वेश्चन है जो हर एक साल आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को 51 क्वेश्चन में सही होता है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है तो सुपर 51 क्वेश्चन चल रहा है, जो आप लोग को वीडियो का लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना आप लोग को सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि अस्पाइग्रोमाई में किस विधि का जनन है। जो अस्पाइग्रोआई है उसमें किस विधि का जनन होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है विखंडन विधि हो जाएगा। विखंडन विधि पहला का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेगा कि विखंडन विधि होता है। आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा 102 बार। विखंडन विधि हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हम जल्दी जल्दी आप लोग को करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम भी बहुत कम है। जिनका 30 जून से एग्जाम है वो बच्चे के लिए बहुत टाइम कम है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो सबसे तन्य हो जाएगा यहाँ पर सोना है। जो सबसे तन्य है, सोना को हम लोग बहुत दूर तक तार बनाया जा सकता है उसको पीट कर। चलिए आगे ध्यान देना है, बहुत लंबी तार बनाया जा सकता है, तो तन्य है। पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाले धातु, पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरी अगर पूछा जाए तो यहाँ पर लोहा आप लोग करेक्ट मारिएगा। काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, तो आप लोग लोहा मारिएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि आत्मघाती थैली, जो आत्मघाती थैली है वो क्या है, तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम है। आत्मघाती थैली क्या है, तो लाइसोसोम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा लाइसोसोम। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमाशय में भोजन का निकास किसमें होता है। अमाशय में भोजन का निष्कास किसमें होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रहणी में होता है। किस में हो जाएगा, तो ग्रहणी में हो जाएगा। अमाशय में भोजन का निकास किस में होता है, तो ग्रहणी में होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान देना है। ठोस में गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन यह क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। काफी ज्यादा कई बार पूछा भी यह सवाल है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। हम ये 2 से 3 वीडियो में बताते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेली का वीडियो जरूर देखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो ठोस में गैस का परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। जब स्थिर ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, अगर दोनों को जोड़िएगा, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यहाँ पूछ रहा है, यानी कि जोड़ क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता जाता है। अगर दोनों को जोड़िएगा तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए आगे ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है, तो सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, तो 8 का करेक्ट आंसर वेग सदिश राशि है, ये पहले के नंबर सही है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चाल सदिश राशि नहीं है, अदिश है, और वेग संवेग अदिश नहीं है, ये गलत है, तीनों गलत है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। वेग क्या है, सदिश राशि है, ये आप लोग याद रखेगा। चलिए आगे ध्यान देना। इस प्रकार का सवाल कई बार पूछा है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ विलयन में कहाँ मिलता है। नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है वो विलयन में कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा किडनी में मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा किडनी में मिलता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन, जिन फूलों में या तो नर मादा प्रजनन अंग होता है, ये क्या कहलाता है। जिन फूलों में या तो नर मादा प्रजनन अंग होता है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लिंगी। सिर्फ अगर नर मादा प्रजनन रहेगा तो एक लिंगी, एक ही लिंग रहेगा तो एक लिंगी पुष्प कहलाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। अगर जिन फूलों में एक ही नर खाली सिर्फ पाया जाता है तो एक लिंगी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान देना है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। टोटल प्रश्नों की संख्या 51 है। देखते हैं कितने बच्चे 51 में 50 सही करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 51 में 50 सही हो गया सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप लोग दावे के साथ बोल रहे हैं, 100% दावे के साथ। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बनकर कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को 51 में 50 सही हो रहा है। निम्न में जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो कौन जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो यहाँ पर देखना है कि जंतु कोशिका में कौन नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्गी लवण जो वर्णी लवक है, जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, जैसे कि केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, तारक होता है, तो वर्णी लवक नहीं होता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खाने के पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है। जो खाना को पचाता है वो कौन सा अम्ल यहाँ पर सहायक होता है, तो कौन सा खाना को पचाने में, तो ऑप्शन हो जाएगा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो खाने को पचाने में सहायक होता है। चलिए आगे ध्यान देना है कि 1 kW में कितने वाट घंटा होते हैं, तो यहाँ पर कितने वाट घंटा पूछ रहा है। 13 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे 1000 वाट घंटा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव व धातु है, जो कमरे के ताप पर रहता है, तो कौन सा ऐसा द्रव धातु है जो कमरे के ताप पर, तो पारा है, जो कमरे के ताप पर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में
तथ्य वस्तु पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य क्या होता है? तो वो कार्य होता है शून्य होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, शून्य होता है। चलिए आगे ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन, कि कवक या जीवाणु में कौन सा पोषक है? कवक या जीवाणु में कौन सा पोषक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कवक है। कवक और जीवाणु में कौन सा पोषक है? तो कवक भी याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, दोनों नहीं होगा। चलिए, यूरियन में हीमोग्लोबिन के टूटने पर के कारण किस वर्ण के रंग मूल, यहाँ जो मूत्र यहाँ पर मूत्र यहाँ पर लिखा होगा, मूल लिखा गया है टाइपिंग में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग मूत्र पीला होता है, तो यहाँ पर मूत्र पीला किसके कारण होता है, ये आप लोग को सवाल पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, तो यूरोक्रोम याद रखेगा। किसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो यूरोक्रोम हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि ये SO3 और 2 रासायनिक का नाम क्या हो जाएगा? तो 18 का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सल्फाइट हो जाएगा। सल्फाइट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रखेगा, सल्फाइट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फाइट। चलिए आगे ध्यान देना, 19 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो साइकिल अगर आप लोग चलाते हैं तो कौन सा मस्तिष्क का भाग करता है? तो अनुमस्तिष्क है जो साइकिल चलाने में मस्तिष्क भाग लेता है, तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क। चलिए आगे ध्यान देना है, 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बीज बनाने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? अगर बीज बनाने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजांड कहलाती है। बीजांड कहलाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए, अगर आप लोग भी अग्निवीर परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन, जो हर एक साल बच्चे खरीद कर सिलेक्शन ले पाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी सिलेक्शन ले पाए अग्निवीर एग्जाम 2025 में, तो आप लोग मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन। हर एक साल बच्चे खरीदते आ रहे हैं, तो अगर आप लोग हर एक साल बच्चे 90% भी करते आ रहे हैं, उससे सिलेक्शन 90% लेते हैं। ये पैकेज को पढ़कर ये आप लोग को अग्निवीर सफल एग्जाम होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन। हर एक साल बच्चे 90% इसे यहाँ पर सिलेक्शन ले पाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सिलेक्शन ले तो मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है, जो आप लोग एग्जाम के दिन 100% गारंटी रहता है, उसी में से सवाल आता है। उसी में से सवाल आता है हर एक साल, और हर एक साल बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आप अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में इसे खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर। तो चलिए आगे ध्यान देना है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो अगर वेग में परिवर्तन की दर पूछ रहा है तो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? अगर चल रही है साइकिल तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 गतिज ऊर्जा होता है। साइकिल चल रहा है तो गतिज कर रहा है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस किसके पाचन में सहायक होता है? जो पीत रस होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो वासा को पचाता है पीत रस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए आगे ध्यान देना है, स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक किसमें होता है? जो स्थितिक ऊर्जा होता है उसमें सर्वाधिक किसमें होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चाबी भारा खिलौना में। चाबी भारा खिलौना में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे ध्यान देना है, खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन है, तो खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी है जो सकर्मी अंक है जो खाना बनाने में नष्ट करता है। चलिए आगे ध्यान देना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बाह्य निषेचन, जो बाहरी शरीर से बाहरी निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन किस में होगा? तो शरीर से बाहरी कौन निषेचन करता है? तो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य तो बाह्य निषेचन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कैसे निषेचन, तो गाय में भी नहीं होगा, तो ये आप लोग ध्यान देना है, गाय में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर मेढक में भी नहीं होगा, तो कुत्ता में बाह्य निषेचन होगा, जो आप लोग जानते होंगे कि गली गली में कुत्ते चलते हैं। आप लोग कभी मेढक का निषेचन करते देखें? ये नहीं देखे होंगे। गाय का भी नहीं उतना देखते होंगे, मानो का भी नहीं, तो मानो को एकदम नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि कुत्ता होता है जो गली गली बाह्य निषेचन करते चलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अग्निवीर में कम से कम 2 से 3 बार ये सवाल पूछ दिया है, 2 से 3 बार, तो ये आप लोग याद रखने की बात है, यहाँ पर हंसने की बात नहीं है। गति का प्रतिरोध होता है, तो गति का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण बल होता है। गति का प्रतिरोध क्या होता है? घर्षण बल होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिंड का मान कितना होता है? तो पिंड का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर धनात्मक होता है। पिंड का मान कितना होता है? तो धनात्मक होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा, धनात्मक होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, निषेचन क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन है, गैस से ठोस में, यहाँ क्या है? निषेचन या निक्षेपण पूछ रहा है, निक्षेपण, निषेचन सॉरी बोल दिया, निक्षेपण, तो गैस से ठोस है, गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा है, 3 से 4 बार पूछा है कि निक्षेपण क्या है? तो गैस है। यहाँ पर फल निर्माण किस में होता है?
अब यहाँ पर फल निर्माण पूछ रहा है, तो अंडाशय में तो नहीं होगा, बीजांड में भी नहीं होगा, सॉरी फल का निर्माण किस में होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है अंडाशय में, अंडाशय में हो जाएगा फल का निर्माण। यहाँ पर फल में पूछ रहा है तो अंडाशय ही में होगा, फल का निर्माण होता है। हम यहाँ पर पेड़ का फल समझिए। आगे चलिए, आगे ध्यान देना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ पर समझिए कि ये 2021 में पूछा है प्रथम सीटिंग के पाली में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए आगे ध्यान देना है, शरीर में हड्डियां में ऐंठन थकान का कारण क्या है, जो ऐंठन और थकान का कारण होता है वो किसके कारण, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है। अगर आप लोग जब दौड़ते हैं तो आप लोग को शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, उसके कारण थकान होता है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, रेलगाड़ी का कार में किसको रोकने के लिए बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर रेलगाड़ी के कार में किसका रोकने के लिए सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तो 32 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी को रोक, यहाँ पर रेलगाड़ी का हो जाएगा ऑप्शन ये। इस प्रकार से सवाल पूछता है, तो आप लोग को सोच समझ कर आंसर मानना है। बिलियन होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम फास्ट करा रहे हैं, बिलियन क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलियन एवं विलायक के घोल होता है, बिलिय और विलायक का घोल होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि चाके से काटी जाने वाली धातु, जो चौक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाकू लिखा हुआ है, चाके लिखा गया है, चाकू से काटने वाली धातु आप लोग जानते होंगे कौन सी है, तो चाके से काटने वाली धातु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्षार धातु को आप लोग काट सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तो पादप में वृद्धि हार्मोन है, तो पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑक्सीन है जो पादप में वृद्धि हार्मोन है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देते हैं, औसत चाल या औसत वेग का मात्रक क्या है, औसत चाल या औसत वेग का मात्रक पूछ रहा है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है औसत चाल और औसत वेग का मात्रक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि सर्वाधिक मांसपेशियां किस भाग से जुड़ी है, तो सर्वाधिक मांसपेशियां है जो पीठ के रीढ़ से जुड़ी हुई है, पीठ के रीढ़ भाग जो है उससे सभी मांसपेशियां जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। तन्यता का अर्थ क्या होता है, तो तन्यता का अर्थ होता है, आप लोग ध्यान देना है, 38 नंबर क्वेश्चन, खींचना, तन्यता को बढ़ाया जा सकता है, उसको खींचकर क्या होता है कि बढ़ाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 39 नंबर की संतृप्त का अर्थ क्या होता है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठोस या गाढ़ होता है, संतृप्त का अर्थ क्या होता है, ठोस या गाढ़ होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 40 नंबर है कि जाइलम एवं फ्लोएम का अर्थ क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संवाहिक ऊतक होता है, ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, संवाहिक ऊतक होता है जाइलम और फ्लोएम का अर्थ। चलिए जलीय जीव जो श्वसन लेते हैं, जलीय जीव जो श्वसन में लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, तो यहाँ पर जलीय जीव श्वसन लेते हैं, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की भित्ति को किससे देखते हैं, अगर कोशिका झिल्ली की भित्ति है तो उसको किससे देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोशिका भित्ति के झिल्ली को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के सहायता से देख सकते हैं। उष्मा का सुचालक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हीरा है जो उष्मा का सुचालक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, प्लास्टिक नहीं होगा बाबू, यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे, प्लास्टिक नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, तो हीरा है जो उष्मा का सुचालक है। चलिए आगे ध्यान देना है, कार्बन का अप्रूप क्या है, तो कार्बन का अप्रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कार्बन का प्रूफ कहीं पर ग्रेफाइट देता है तो आप लोग ग्रेफाइट मार देते हैं, पर यहाँ पर ग्रेफाइट नहीं तो क्या मारेंगे, आगे आप लोग यहाँ पर टिक आउट क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में बताइए, यहाँ पर कार्बन का प्रूफ कौन है, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुलेरिन भी कार्बन का प्रूफ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 45 नंबर क्वेश्चन, जैविक घटक क्या है, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु है जो जैविक घटक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है, किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शकरकंद से नया पौधा आप लोग रोक कर बना सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा में मापते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। ध्रुव अवस्था में होता है, तो ध्रुव अवस्था में क्या होता है, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। ध्रुव अवस्था के यहाँ पर परिभाषा पूछा जाए, अगर ध्रुव किसे कहते हैं, तो आकार उसमें निश्चित होता अनिश्चित होता है, पर आयतन निश्चित होता है, आयतन आप लोग को समान होगा, आयतन नहीं, आकार आप लोग किसी में डाल दीजिएगा। ध्रुव क्या है, पानी है, तो पानी का अगर आप लोग गिलास में रखेगा तो आकार गिलास का ले लेगा, लोटा में रखेगा तो लोटा का आकार ले लेगा, तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, पर आयतन निश्चित होता है। आयतन आप लोग को ये गिलास पानी का एक ही गिलास पानी रहेगा ना, आप किसी बर्तन में डाल दीजिए, आयतन नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे ध्यान देना है,
मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए। मोर का वैज्ञानिक नाम 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाओ क्रिस्टम्स है जो मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे ध्यान देना 50 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किसके कारण ठोस में विसरण दर द्रव में कम होती है। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोग समय हो जाएगा। ठोस का घनत्व यहाँ पर हो जाएगा, ठोस का घनत्व होता है, ठोस में प्रबल आंतरिक बल होता है, ठोस में अणु आसपास होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रश्न और है। तो यहाँ पर आप लोगों को कि नेफ्रॉन का भाग नहीं है, तो नेफ्रॉन का भाग इनमें कौन नहीं है, यहाँ पर आप लोग ये एनसीडब्ल्यू सवाल रहा। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सही कमेंट में करते हैं, सभी बच्चों को रिप्लाई मिलता है। तो आप लोग बताइएगा कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग नहीं है। 51 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग के लिए एनसीडब्ल्यू है। और आप लोग को बताइए कि 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरे वीडियो में आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले, तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और 51 क्वेश्चन है जो आप लोग को एचडब्ल्यू है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। देखते हैं कितना बच्चों को सिलेक्शन ले पाते हैं, कितने बच्चे 50 में 45 सही कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।